अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के ठाकुरगंज विधानसभा से उम्मीदवार मुखिया गुलाम हसनैन साहब के बारे में। आज मुखिया गुलाम हसनैन साहब कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ जाकर किन किन लोगों से मुलाकात किए, किन किन जगह में जाकर, किन किन चौक में जाकर लोगों से मुलाकात किए, उसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक एक करके इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। लेकिन साथियों, उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ को, खबरों को आप तक लाते रहे हैं और इंशाअल्लाह लाते रहेंगे। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं, किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं और उन तमाम के तमाम विधानसभा सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और उन तमाम के तमाम में से सबसे ज़्यादा अगर मजबूत और प्रबल दावेदार माना जाए चुनाव जीतने का, तो वो बहादुरगंज से मोहम्मद तौसीफ आलम साहब को माना जा रहा है। उसके अलावा 2020 में ठाकुरगंज विधानसभा से उस वक्त के एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हाफिज महबूब आलम साहब तकरीबन 18 से 20 हज़ार वोट तो लाए थे, लेकिन साहब चुनाव बुरी तरह से हार चुके थे। लेकिन इस बार जो उम्मीदवार की तब्दीली की गई है, जहां पर मुखिया गुलाम हसनैन साहब को उम्मीदवार बनाया गया है, इनके और उनके तुलने में 2020 और 2025 के उम्मीदवार के तुलना अगर आप करेंगे तो आसमान और ज़मीन का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। यही वजह है साथियों कि ठाकुरगंज विधानसभा इस बार एआईएमआईएम पक्ष में या एमआईएम पार्टी की झोली में जा सकती है, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, लगाया जा रहा है। आइए साथियों, आज सबसे पहले मुखिया गुलाम हसनैन साहब एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं ठाकुरगंज विधानसभा से। वो सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं और ठाकुरगंज से निकलकर वो दिगल बैंक पहुंचते हैं, दिगल बैंक प्रखंड जाते हैं और ताराबाड़ी चौक से मंत्री चौक तक। जी हाँ, आप जानते हैं कि पूर्व सांसद मौलाना असरारुल हक मरहूम असरारुल हक कासमी साहब, उनके भाई जो हैं वो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जाहिदुर रहमान साहब। वहाँ से लेकर ताराबाड़ी से लेकर मौलाना असरारुल हक कासमी साहब के घर तक, या घर के सामने चौक है, उस चौक तक वो आज भ्रमण किए और जगह जगह लोगों से मुसाफहा किए, लोगों से एमआईएम पार्टी को वोट करने की बात कहे। हालांकि साथियों, ये वो जगह है जहां पर मुखिया गुलाम हसनैन साहब पहुंचे थे, जहां पर आरजेडी का दबदबा रहा है और हमेशा से वहां के लोग किसी और को वोट करते ही नहीं हैं। पहले वो जाहिदुर रहमान साहब को वोट क्या करते थे, फिर बीच में मौलाना असरारुल हक कासमी साहब मरहूम, उनको वोट क्या करते थे। और पिछली बार 2020 में जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो वहाँ के लोगों ने एक तरफा होकर मुत्तफिका राय पर वो सब के सब मौलाना सऊद असरार नदवी साहब को वहाँ से वोट किए थे और उनको जिताने का काम किए थे। उसके बाद साथियों, हम आपको बताते हैं, गुलाम हसनैन साहब जो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ से निकल पड़ने के बाद ताराबाड़ी पंचायत जरजुल्ला गांव में पूर्व समिति कमरुल हुदा साहब, एआईएमआईएम जो प्रत्याशी हैं गुलाम हसनैन साहब, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर उनकी ज़बरदस्त स्वागत की गई। जी हाँ साथियों, हम आपको बताते हैं कि मुखिया गुलाम हसनैन साहब, जब से उनको उम्मीदवारी का ऐलान उनका कर दिया गया है, तब से वो जहाँ जहाँ जाते हैं उनकी एक अलग अंदाज तरीके से उनकी स्वागत की जा रही है, उनका सम्मान किया जा रहा है, उनको जो है फूल और माला के साथ उनकी स्वागत की जा रही है, उनको माला पहनाया जा रहा है साथियों। और ये इसलिए भी चूंकि एमआईएम पार्टी ने इनको फाइनली तौर पर अपना उम्मीदवार ऐलान कर दिया है। साथियों, ये वो इलाका है जहां पर इन लोगों का जो दबदबा हमेशा से रहा ही। उसके अलावे मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो पूर्व में, हालांकि अभी तो वो एमआईएम पार्टी में रहे नहीं, एमआईएम पार्टी से वो इस्तीफा दे चुके हैं, और वो भी इन तमाम जगहों में उनका भी एक अलग पहचान है, अलग एक छाप है। इन तमाम जगहों में उनका भी एक अलग दबदबा रहा है। इसलिए साथियों, ताराबाड़ी पंचायत के जरजुल्ला गाँव
में पूर्व समिति कमरुल हुदा साहब, उनके घर मुखिया गुलाम हसनैन साहब एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार पहुंचे और उनकी वहां पर ज़बरदस्त स्वागत की गई। और उसके बाद वहां पर देखते ही देखते लोगों का जमावड़ा लग गया, एक लोगों की भीड़ जम गई और फिर मुखिया गुलाम हसनैन साहब लोगों को संबोधित किए, वहां के लोगों से बातें की और फिर वो बातें करने के बाद आगे का रास्ता को वो चले पड़े साथियों। उसके बाद हम आपको बताते हैं अगला जो उनका जो ये था प्रोग्राम था वो ये था, गुरुमारा में मौलाना मरहूम सरफुद्दीन साहब की बहू अंजिला खातून का इंतकाल हो गया था, जिसकी मौत हो गई थी। उनके वहाँ पर पहुँचकर उनकी नमाज जनाजा में वो पहुँचे और उनके नमाज जनाजा में पहुँचने के बाद, शिरकत हासिल करने के बाद वहाँ के लोगों से भी वो मुलाकात किए, वहाँ के लोगों से भी बातें हुई और ख़ास करके चुनाव को लेकर के चर्चा तो होना ही होना था। उसके बाद साथियों मुखिया गुलाम हसनैन साहब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दिगल बैंक के भुरली बिटा पहुंचते हैं। भुरली बिटा पहुंचने के बाद वहां पर एक सभा होता है, एक नुक्कड़ सभा टाइप का। वहां पर तकरीबन 50 से 100 लोग वहां पर इकट्ठा जमा हो गए और मुखिया गुलाम हसनैन साहब सबों को वहां पर संबोधित किए, सबों को समझाए कि एमआईएम पार्टी की तरफ आप लोगों को आना है, एमआईएम पार्टी ने हमें अपना उम्मीदवार बनाया है। इस तरह की बातें लोगों को वहां पर वो बोले और ओवैसी के पैगाम को लोगों तक पहुंचाए। और उसके बाद मुखिया गुलाम हसनैन साहब का जो काफिला है उसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो माशाल्लाह उनका क्या काफिला था। उनके काफिला में कई मोटरसाइकिल्स यानी टू व्हीलर आपको देखने को मिला और उसके साथ साथ जो है कई फोर व्हीलर भी आपको देखने को मिला। तो साथियों ये एक तरह का भौकाल है जो मचाने की या भौकाल दूसरे कैंडिडेट को दिखाने की कोशिश की जा रही है मुखिया गुलाम हसनैन साहब की तरफ से। और वाकई में साथियों ये कोई भौकाल नहीं है। मुखिया गुलाम हसनैन साहब चूँकि एमआईएम पार्टी के वो उम्मीदवार हैं और एमआईएम पार्टी का अच्छा खासा क्रेज़ है, एमआईएम पार्टी को लोग चाहते हैं। यही वजह है कि वो जहाँ पर जाते हैं लोगों का जमावड़ा हो जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं और उनकी बातों को लोग सुनते हैं। यही वजह है कि लगता है कि भाई ये क्या कुछ करने वाले हैं। हालांकि 2020 की रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो महज 18 से 20 हज़ार ही एमआईएम पार्टी को वोट मिला था, लेकिन इस बार का जो आंकड़ा है वो क्या होगा, वो कैसा होगा, वो हम भी आपको एक आंकड़े के हिसाब से बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने लोकप्रियता 2020 में एमआईएम पार्टी का नहीं था जितना आज है। जितना एमआईएम पार्टी को लोग 2020 में नहीं चाहता था उससे कहीं ज़्यादा इस बार लोग एमआईएम पार्टी को चाहते हैं। चूँकि ओवैसी साहब का अभी दौरा होना बाकी है, हालांकि एक दो प्रोग्राम ओवैसी साहब यहाँ पर कर चुके हैं। इंसाफ यात्रा में जो सीमांचल में 4 दिनों के लिए वो पहुँचे थे यात्रा में, उसमें जो है ठाकुरगंज विधानसभा के कई जगह में उनका सभा भी हुआ था। वो रुके भी थे, लोगों से सलाम बात किए भी थे, मुसाफिया भी किए थे। दोस्तों उसके बाद से जो एक लोगों में जो चाहत बढ़ी थी ओवैसी साहब की वो अब भी मौजूद है, अब भी जो है बरकरार है, कायम है। अब ओवैसी साहब आएंगे, फिर चुनाव का माहौल है, प्रशांत किशोर आएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे और भी बड़े बड़े नेता आएंगे। तो क्या ये जो दबदबा है, ये जो पॉपुलैरिटी है, ये जो चाहत है ओवैसी साहब की, क्या ये बाकी रह जाएगा या फिर लोग इनको भूल जाएंगे और दूसरी पार्टी को देखेंगे या महागठबंधन की ओर चले जाएंगे? साथियों तो आने वाला समय बताएगा।